आपके यहाँ ये एकदम बिल्कुल नहीं। उनको भी मेरे ऊपर विश्वास था, मैं भी। ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का विश्वास, घटक दलों का विश्वास सब एक ही साथ समाप्त हो गया? नहीं, देखिए ये तो मैंने कई बार कहा जी। कहा देखिए, मैं तो चूंकि वहां मैं जब मंत्री था तो मैं जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहा था जी। अब इस पर मैं कई बार भूल चुका हूं और उसी बार को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कई वर्ष हो गए जी, बीत गए। लेकिन जो हम आपको मैं बताएंगे, जो बीत गई, जो बात गई, आगे की सुध ले। और मेरा जो संबंध रहा नीतीश बाबू से रहा, मैंने केंद्र में जो प्रधानमंत्री जी के साथ काम किए, मेरे सबसे अच्छे संबंध रहे। अच्छा, और मैं बताऊं, मैं जिस सोच का व्यक्ति हूं, मेरा आपके साथ अगर आधे घंटे का भी अच्छा अगर अनुभव है ना जी, तो मैं इसको जीवन भर समझता हूँ। मैं उस सोच का नहीं हूँ। याद रखेंगे कि बिल्कुल मैं याद रखता हूँ, बिल्कुल। देखिए, आखिर हम सब लोग मनुष्य हैं जी। जब ये शरीर ही जो है नश्वर है तो पद क्या होता है? हाँ, एक बार आप दिन साक्षात्कार किए, अभी भी आपको याद है कि इसने किया है? बिल्कुल। देखिए, पद क्या होता है? जब शरीर ही नश्वर है तो पद में तो जितने भी हम लोग हैं ना, सबको एक दिन भूतपूर्व होना है। और जब ऐसा करिए कि भूतपूर्व में भी अभूतपूर्व रहिए। अच्छा। और सबसे बढ़िया है कि संबंध अभूतपूर्व रहना चाहिए जी। ये तो समय है, कभी उस कुर्सी पर है, कभी इस कुर्सी पर है, लेकिन कुर्सी के अनुरूप अपना व्यवहार नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक सेवा, राजनीति, अब मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि प्रवचन टाइप जैसे वहां देते हैं शंकराचार्य लोग, लग रहा है कि थोड़ा सा सीपी जी नहीं। देखिए, प्रवचन की बात नहीं, क्योंकि मैंने बताया मतलब अच्छी बात है। 43 वर्षों का हमारा भी तो अनुभव, 43 वर्षों का जी। मैं कितने पदाधिकारियों के साथ काम किया, प्रधानमंत्री तक। भाई, प्रधानमंत्री के क्षेत्र से मैंने शुरुआत किया था, मैंने बताया ना। जब राजीव गांधी जी, आज आप आ चुके हैं सर प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर जी के साथ आ चुके हैं। तो प्रशांत किशोर जी से कैसे आप प्रभावित हुए? एक समय था जब आप अध्यक्ष थे, वह उपाध्यक्ष थे। नहीं, नीतीश जी अध्यक्ष। देखिए, बताते हैं आपने रिकॉर्ड स्टेट होना चाहिए जी। देखिए, मैं तो नीतीश बाबू के साथ मैंने बताया 98 से ही था जी। और 2010 में फिर मैं जब बिहार में ही आ गया था, तो 2014 का चुनाव नीतीश बाबू जब लड़े थे लोकसभा का जी, उसके पहले एनडीए के उसमें लड़ते थे, बीजेपी के साथ लड़ते थे। 2014 में सिर्फ सीपीआई के साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। 38 सीटों पर लड़े थे जी। 2 सीट पर जो है सफलता हासिल हुई थी, नालंदा में और आपको पूर्णिया में। उसके बाद आप समझते हैं कि लग रहा था, तो कैसे फिर से तो आप अलाइनमेंट बदला, फिर महागठबंधन बना, और उसी समय प्रशांत जी आए, क्योंकि उसके पहले प्रशांत जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बीजेपी और एनडीए उनके साथ काम कर रखे थे। तो प्रशांत जी जब आए तो जिस घर में मैं रहता था उसी घर में इनका कार्यालय था, हम लोग सब साथ काम करते थे, साथ खाते थे, तो एक बिल्कुल परिवार टाइप से नीतीश बाबू हम लोग सब लोग। पर इसके बीच में एक सवाल है एक लाइन का कि प्रशांत जी को हटाने में जो जदयू और नीतीश कुमार के करीबी नेता थे, अब नाम ही ले लेते हैं, ललन सिंह, आरसीपी सिंह या और भी जो भी वरिष्ठ नेता थे, उन सभी लोगों ने मिलकर प्रशांत किशोर को किनारे लगवाया कि नहीं। देखिए, सुनिए, ये जिस तरह की जो पटकथाई लोग लिखते हैं ना जी, जो बोलते हैं ना जी, मेरा कभी सोहा भी नहीं रहा किसी को। देखिए, मैं किसी के, देखिए आपका होता क्या है ना, सबका अपना अपना दायित्व होता है, और नीतीश बाबू का अपना एक स्टाइल काम करने का है, किस प्रकार से किससे कैसे काम लेना है। अब चूंकि वो स्थिति उनकी नहीं रहती, वो सबसे बड़े माहिर थे। कैसे काम लेना है मतलब एकदम बिल्कुल निपटाना है। नहीं, निपटाने की बात में नहीं बोल रहा हूँ जी, हटाने की। देखिए, हटाने की भी बात नहीं बोल रहा। देखिए, होता क्या ना, हमेशा सब आप ही के लायक नहीं होता है जी, और नेता है जो अपने हिसाब से, तो इस बात को बड़ा भारी, जो बहुत तरह के लोग होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं मिलता है, कहीं न कहीं से कयास लगाते रहते हैं, इसमें कहीं सच्चाई नहीं। देखिए, अगर इस तरह की बात होती तो प्रशांत 2015 में हम लोग थे ना जी, हम भी 2024 में वो 2 अक्टूबर को पार्टी के बनाए, हमने 30 अक्टूबर को पार्टी बनाया, 30 अक्टूबर को हम लोग बनाए। हम लोग का तो कोई संवाद इस तरह का नहीं हो रहा था, हम लोग दोनों फील्ड में अपना काम कर रहे थे। भाई, हमारा अगर कुछ भी रहा था तो हम भी कहीं कटाक्ष करते, वो भी कुछ बोलते। प्रभावित कैसे हुए? नहीं, प्रभावित, देखिए प्रभावित कैसे समझ जुड़े कैसे? देखिए, मैं बताता हूँ, देखिए बताते हैं प्रशांत जी। देखिए, सबको जी क्या होना चाहिए कि जिनके साथ आप कभी काम किए हैं ना, तो उनकी अच्छाई को जानिए जी। आप निगेटिव की तरफ जाइए मत। कोई इस पृथ्वी पर भगवान को तो छोड़ा ही नहीं, हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग तो मनुष्य हैं जी, तो हर एक में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। और प्रशांत जी की तो ये खासियत रही ना कि वर्षों तक
एज इलेक्शन में किस प्रकार की स्ट्रेटजी बना करके उसको जमीन पर काम करके उसको सफल किया जाए जी। इसमें उनकी महारत उस समय से ही हासिल रही है जी। और हम लोग साथ काम किए थे, तो हम देखे थे उस माहौल में प्रशांत जी की जो है उनका जो प्लस पॉइंट है उसको हम भी जानते हैं। प्रशांत जी भी हमारे काम को देखे थे, उनको भी था कि कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास है वो जी। और देखिए जो उस दिन आपको बोल रहे थे वो कल भी भाषण दे रहे थे, देखिए खासियत होती प्रशांत जी की खासियत क्या है, वो अभियान के मास्टर है, कैंपेन के जी, तरह तरह की स्ट्रेटजी वो आपको बनाते रहेंगे। उस समय देखिए हम लोग घर घर दस्तक जो जिक्र कर रहे थे ना जी, कि दो हम लोग जून से शुरू किए थे, घर घर दस्तक पहुंचे। अभी देखिए आप बदलाव का जो 1 करोड़ का हस्ताक्षर कराने का जो स्ट्रेटजी है जी, इसके माध्यम से आप नजदीक तक पहुंचते हैं। तो जो उनका एक अभियान का है, साथ ही साथ जो उनकी स्ट्रेटजी और मीडिया सोशल मीडिया में उनका एक रहा है काम करने। हमारी क्या रहा है, हम चूंकि संगठन के आदमी हैं तो कैसे संगठन में बूथ स्तर पर जी, हमारा हमेशा फोकस बूथ रहता है। अच्छा, बूथ स्तर पर कैसे हमारे जो लोग हैं वो पूरी तरह से समझिए कि पूरे मनोयोग से उससे काम करें। इसलिए जरूरी है कि हमारा बूथ स्तर पर संगठन हो। देखिए जब तक बूथ स्तर पर संगठन नहीं रहेगा ना जी, आप लंबे समय तक सफल नहीं हो सकते हैं जी। तो हमारा जो हमारी जो ताकत प्रशांत जी की ताकत हम दोनों समझते हैं। तो यहाँ भी वो सही दोनों बिल्कुल देखिए भाई दोनों, अब देखिए वो पूरा बिहार का दौरा कर रहे हैं ना, सब जगह जा रहे हैं। आप लोगों की क्या भूमिका और जिम्मेदारी है उसमें आरसीपी जी? देखिए हमारी जिम्मेवारी, मैंने कहा आप देखिए हमारी जिम्मेवारी क्या होगी, पूरा वो अभियान चलाएंगे जी, माहौल बना, हमारा काम होगा कि उसको समेट करके बूथ पर लाना। अच्छा, और फिर चुनाव के दिन इस प्रकार से करना कि हमारे जो समर्थक वोटर हैं हमारे चुनाव चिन्ह पर बटन दागे। जब तक चुनाव चिन्ह पर बटन नहीं दागेंगे तब तक हमारे लोग जीतेंगे नहीं। जब जीतेंगे नहीं परिवर्तन नहीं आएगा, सरकार नहीं बना पाएंगे, और जब सरकार ही नहीं बनाएंगे तो जो बदलाव की सोच है वो नहीं हो पाएगी। सरकार तो इसलिए दुखी जो सरकार बनते हुए देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल देखिए बिल्कुल देखिए